Good morning, students. Everyone, welcome to TSN the school. I am Varsha Mathu, and today we study of class 8th and chapter 1. It is the geography chapter, and it is the chapter resources. So we start this chapter. मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस. मोना और राजू जो है वो अपनी अम्मा की मदद कर रहे थे घर को क्लीन करने में, यानी कि घर की सफाई करने में. लुक एट द ऑल थिंग्स, क्लॉथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, दीज बॉटल्स ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दिस हैज़ अ यूज, सैड मोना. लुक एट द ऑल थिंग्स, सारी चीज़ों को देखिए, जैसे कि कपड़े, बर्तन और अनाज, कंघा, बॉटल ऑफ हनी, शहद की बॉटल, किताबें. ईच ऑफ दीज हैज़ अ यूज़, इन सब का कुछ ना कुछ यूज़ है. सैड मोना, यानी कि कुछ ना कुछ ये सब चीज़ें काम आती है, मोना ने बताया. दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, सैड अम्मा. ये सब चीज़ें क्यों उपयोगी है, अम्मा ने पूछा. दीज आर रिसोर्सेज. व्हाट इज़ द रिसोर्सेज? ये सब रिसोर्सेज हैं, इन सबको साधन कहते हैं. ये साधन क्या होते हैं? वॉज राजू क्वेश्चन टू अम्मा. राजू ने अम्मा से पूछा कि अम्मा ये रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये साधन क्या होते हैं. रिसोर्सेज का अर्थ हिंदी में होता है साधन. तो राजू ने अपनी अम्मा से क्वेश्चन किया कि अम्मा ये रिसोर्सेज साधन क्या होती हैं. एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्सेज. कोई भी चीज़ जो एक मनुष्य की आवश्यकता को संतुष्ट करती है उसे रिसोर्सेज कहा जाता है. रिप्लाइड अम्मा. अम्मा ने जवाब दिया. लुक अराउंड यू, ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेज. तुम अपने चारों तरफ देखो, तुम्हें कई तरह के रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे. द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी. जब तुम प्यासे होते हो तो तुम पानी पीते हो. द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन हाउस. बिजली का घर में तुम यूज़ करते हो. द रिक्शा यू यूज़ टू गेट होम फ्रॉम स्कूल. रिक्शे का यूज़ करते हो घर से स्कूल जाने के लिए. द टेक्स्ट बुक यू यूज़ टू स्टडी. और ऑल द रिसोर्सेज, और जो किताबें जिनसे तुम पढ़ते हो वो सब रिसोर्सेज कहलाते हैं. यानी कि हम अपनी दैनिक जीवन में जिन भी चीज़ों का यूज़ करते हैं उन सबको रिसोर्सेज कहते हैं. योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू. तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए एक बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाया है. द फ्रेश वेजिटेबल्स ही हैज़ यूज आर ऑल्सो रिसोर्सेज. उन्होंने उस नाश्ते को बनाने में जिन ताज़ा सब्जियों का प्रयोग किया है उसे रिसोर्सेज कहा जाता है. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक्स हैव समथिंग इन कॉमन. पानी, बिजली, रिक्शा, सब्जियां और किताबें, ये कुछ कॉमन रिसोर्सेज हैं. दे हैव ऑल बीन यूज बाय यूज, सो दे हैव यूटिलिटी. क्योंकि इन सब का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए क्योंकि इनकी उपयोगिता है. यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस रिसोर्सेज. चीज़ों की उपयोगिता ही उन्हें एक रिसोर्सेज के रूप में बदलती है. हाउ डज सम थिंग्स बिकम अ रिसोर्सेज. कोई भी चीज़ रिसोर्सेज में कैसे बदल जाती है. राजू वांटेड टू नो, मतलब राजू ये जानना चाहता था कि कोई भी चीज़ है उसको हम रिसोर्सेज कैसे कहते हैं. अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रंस दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव वैल्यू. अम्मा ने बच्चों को बताया कि कोई भी चीज़ उसे हम रिसोर्सेज तभी कह सकते हैं जब उसकी कोई ना कोई वैल्यू हो, कोई ना कोई उसकी उपयोगिता हो. इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट्स वैल्यू. उसका उपयोग में आना ही उसकी जो वैल्यू जो है उसको रिसोर्सेज के रूप में बदलता है. और रिसोर्सेज हैव सम वैल्यूज, सैड अम्मा. सभी साधनों की कुछ ना कुछ वैल्यूज होती है. वैल्यू मीन्स वर्थ. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यूज, सम डू नॉट. किसी की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, यानी कि आर्थिक उपयोगिता होती है, और किसी की आर्थिक उपयोगिता नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, अ ब्यूटिफुल लैंडस्केप में नॉट, बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट इन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. एग्जाम्पल के लिए मेटल जो है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है लेकिन लैंडस्केप की नहीं है. लेकिन दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है और आवश्यकता के अनुसार इनका उपयोग किया जाता है. सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूबल विद टाइम. कुछ रिसोर्सेज का उपयोग जो है उसके समय की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है. योर ग्रैंड मदर होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यूज टुडे. जो आपकी दादी माँ हैं, आपके लिए जो घर पर दवाइयाँ बनाती है उसकी कोई कमर्शियल वैल्यूज़ नहीं हैं.
बट इफ़ दे आर पेटेंट एज सोल्ड बाय द मेडिकल फर्म टुमारो दे कुड बिकम इकोनॉमिक वैल्यूबल। लेकिन यदि उन दवाइयों को वो किसी शॉप पर जाकर, किसी मेडिकल शॉप पर जाकर सेल करती हैं तो उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू हो जाती है, उसकी एक आर्थिक उपयोगिता हो जाती है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। समय और तकनीकी ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि चीज़ों को रिसोर्सेज में बदल देती है। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। दोनों का जो संबंध होता है वह लोगों की आवश्यकता से होता है। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। मानव खुद भी एक बहुत ही उपयोगी संसाधन है। इट इज़ देयर आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशन, डिस्कवरीज दैट लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। क्योंकि मनुष्य के जो विचार हैं, उसकी जो नॉलेज है, उसके जो आविष्कार हैं, उसकी जो खोजें हैं, वो खुद क्रिएट करती है बहुत सारे रिसोर्सेज को। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स। द डिस्कवरी ऑफ द फायर लेड टू द प्रैक्टिकल ऑफ कुकिंग, जैसे कि मनुष्य ने आग की खोज की। एंड अदर प्रोसेस वेयर द इन्वेंशन ऑफ द व्हील्स अल्टीमेटली रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसी तरीके से और भी, जैसे पहिए का आविष्कार किया और कई खोजें की, जैसे कि यातायात के साधनों की खोज की। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट द हाइड्रोइलेक्ट्रिक हैज़ टर्न एनर्जी इन फास्ट फॉलिंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। बिजली का निर्माण करने के लिए जो पानी का प्रयोग किया गया तो वो भी एक, इसलिए पानी की उपयोगिता बढ़ी और वो भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज हो गया और बिजली स्वयं एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है। तो बच्चों, आज आपको रिसोर्सेज वाला जो चैप्टर है कुछ समझ में आया होगा और आज का हमारा सेशन यहीं पूरा होता है। थैंक यू।